Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine by the grace of Allah. Today we are starting our chapter 5, that is factorization, HCF, LCM, simplification and square root. So open your books, page number 101. वी विल डू एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो आपके रिड्यूस हो चुकी है सिलेबस में से, तो हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर जो है वो फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। फैक्टराइजेशन जो है वो आप लोग चैप्टर 4 में कर चुके हैं और उसमें आप लोगों ने फैक्टराइज करना भी सीखा है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रेक और विद द हेल्प ऑफ टेकिंग कॉमन। हमने हर तरीके से फैक्टराइजेशन करनी सीख ली है। अब जो एक्सरसाइज है वो भी आपके पास यही, आपके पास जो पूरा चैप्टर 5 का है वो यही है फैक्टराइजेशन का। काफ़ी एक्सरसाइजेस जो है उसके, यानी आपने फैक्टर्स मालूम करने। तो आइए देखते हैं अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर 4 जो था आपके पास, उसमें आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का होता था कि आप पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। तो अब जो आपके पास है इसमें आपको ये पहचानना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 to 4 टर्म्स आपको मिलेंगी हर सवाल में। तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि फार्मूला लगना है या फिर मिडिल टर्म ब्रेक होनी है या कॉमन आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन है आपके पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी आपने फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपके पास a² - b² - 2a + 1। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डालूंगी, अगेन क्वेश्चन कॉपी करूँगी, a² - b² - 2a + 1। अब क्या होता है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं a कॉमन लेती हूँ तो a यहाँ नहीं है, अगर मैं b कॉमन लेती हूँ तो b यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इट मीन्स मैं कॉमन वाला स्टेप यहाँ नहीं कर सकती। अगर मैं इस पे फार्मूला ओपन करूँ कि यहाँ a² - b² है, तो यहाँ फार्मूला ओपन हो रहा है, तो मैं इन दोनों टर्म्स के साथ क्या करूँगी, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं, यानी हम फार्मूले में इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। और हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, हम वो टर्म देखेंगे फार्मूले की जिसमें आपके पास मिडिल टर्म आ रही हो। जैसे कि आपके पास फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। और इसी तरीके से a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो आपने क्या करना है, आपने सेंटर वाली टर्म को ढूंढना है कि वो कौन सी है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन में ये 2ab वाली टर्म अगर देखना चाहूँ तो मुझे ये टर्म मिल रही है कि ये टर्म है 2ab। तो इट मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ 2ab, तो इट मीन्स मुझे अगर ये वैल्यू चाहिए तो 2 तो मेरे पास फार्मूले का है, a की जगह मैं क्या लिखूँगी a, और मुझे कोई और वेरिएबल नहीं है, तो इट मीन्स b क्या है 1। तो अब मेरे पास ये हिंट आ गई है कि मुझे कौन सा फार्मूला जो है उसको यूज़ करना है, या मैं इसको किस तरह से अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले ये टर्म आपकी फार्मूले की होती है a और ये टर्म होती है आपकी b। तो इट मीन्स मैं इसको किस तरीके से अरेंज करूँगी, a² देन -2a और b क्या है मेरे पास 1, तो इसके बाद क्या आ जाएगा +1। अब जो -b² रह गया इसको मैं आखिर में लिख दूंगी एज इट इज़। ये मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं, a² - 2ab + b² और ये -b² एज इट इज़। a की जगह a, b की जगह 1, b की जगह 1। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फार्मूले में क्लोज करेंगे। तो फार्मूला किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर। सो a - b क्या है 1 और ये -b² एज इट इज़। अब ये पूरी टर्म जो है आपके पास ये है a और ये पूरी टर्म है आपके पास b। तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a² - b² बराबर होता है किसके, a + b और a - b। तो हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया, a² - b², a - 1 आ गया a की जगह और b की जगह b। अब मैं फार्मूला ओपन करूँगी, एक दफ़ा होता है a + b और एक दफ़ा होता है a - b। तो a की जगह क्या आ जाएगा, a - 1 और b, और यहाँ भी a की जगह क्या आ जाएगा, a - 1 b। तो ये हो गया आपका आंसर। हमने क्या किया, इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 के अलावा बाकी तीनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन है जिनमें वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो फॉर्मूले में भी कभी भी फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन नहीं आता। अगर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करें यानी एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस का है, वाई स्क्वायर है तो ये माइनस का है। तो इसके लिए हमें माइनस को ख़त्म करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2xy भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बन गया है, जी ये क्वेश्चन में यहाँ प्लस 2xy है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस जब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अब जो है आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो अब मैं इसको अगर अरेंज करके लिखूँ माइनस एज इट इज़ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये पूरा आपके पास फार्मूला बन गया है 1 माइनस, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a की जगह x, b की जगह y। सो 1 माइनस, अब मैं इसको फार्मूले में क्लोज कर दूंगी, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। इसको मैं रहने देती हूँ ना, a की जगह आ जाएगा x और b की जगह y। अब हम क्या करेंगे, आपके पास ये भी हो गया 1 तो अगर मैं इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 बी की जगह x माइनस वाई। तो एक दफ़ा हमारे पास ब्रैकेट आएगा प्लस में और एक दफ़ा ब्रैकेट आएगा माइनस में। ये हो जाएगा a प्लस बी, तो a की जगह 1 और b की जगह x माइनस वाई। अगेन a की जगह 1 और b की जगह x माइनस वाई। आगे अगर आपके पास एक और साइन आ रहा हो माइनस का तो हम पहले ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो उससे साइन चेंज हो जाता है। तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन की हेडिंग, पहले हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं y4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z4। अब हम अरेंज करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है y की पावर 4 और z की पावर 4, तो मैं इनको एक जगह लिख देती हूँ, y की पावर 4 z की पावर 4 और ये 2y क्यूब z एंड माइनस 2yz क्यूब, इसको मैंने एक जगह उतार लिया। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। 9 प्लस यहाँ पे अब क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा y और z। तो अब मेरे पास बचा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला ओपन करूँगी तो ये बनेगा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। 9 प्लस 2yz एज इट इज़ और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर भी एज इट इज़। अब आप जानते हैं प्लस का तो फॉर्मूला होता नहीं है, माइनस का होता है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला ओपन होगा और यहाँ भी। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ तो एक दफ़ा हो जाएगा वाई प्लस जेड y माइनस जेड। 9 प्लस 2yz एज इट इज़ और ये भी हो जाएगा एक दफ़ा y प्लस जेड y माइनस जेड। अब जो है हम इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन। तो जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y प्लस जेड और y माइनस जेड, ये कॉमन आ गया। इस टर्म में हमारे पास बचा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ बचा है 2yz। अगर मैं इनको वापस फॉर्मूले में क्लोज कर लूँ शॉर्ट फॉर्म करने के लिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और इसको मैं अरेंज करूँगी तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। नाउ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज़ और ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है y प्लस
जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है हम इसके बाद क्या करेंगे, तो आप इसको इस स्टेप में भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स में हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया था। लेकिन हमें तो फैक्टर्स बनाना है तो हमें फॉर्मूले में क्लोज नहीं करना, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो ये अगेन y प्लस जेड और y माइनस जेड ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी आपके पास y प्लस जेड और y माइनस जेड ही रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं एक y प्लस जेड ये है, एक y प्लस जेड ये है, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड की पावर क्यूब और ये y माइनस जेड एज इट इज़। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं, बाकी पार्ट सेम इसी मेथड से होंगे। आपने अगेन वही मिडिल टर्म वाली वैल्यू देखनी है फॉर्मूले की 2ab, वो उस फॉर्मूले के ज़रिए जैसे मैंने आपको पहला सवाल बताया था 2ab की वैल्यू को आप फाइंड करके देखेंगे कि a क्या है वैल्यू और b क्या है, और उसके बाद आप जो है उसको फॉर्मूले में क्लोज करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। बाकी इसके तमाम पार्ट्स उसी मेथड से होंगे। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो अगेन फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 4a4 प्लस 625b4। तो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन वाला सवाल आए, अगर बीच में माइनस का साइन होता है तो हम जानते हैं कि वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। चाहे इवन नंबर भी हो, हम पावर में हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं अगर सेंटर में माइनस का साइन हो, लेकिन प्लस के साइन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं आता। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग क्वेश्चन कॉपी करेंगे हम 4a4 प्लस 625b4। तो सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायरिंग में क्लोज कर देंगे। लाइक मैं अगर लिखूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25b स्क्वायर, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। अब मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किस फार्मूले में आता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले में। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इस फार्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। फार्मूला होल स्क्वायर का होता है, हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसी फार्मूले को यूज़ करूँगी, सिर्फ मैं मेथड डिफरेंट कर दूँगी। तो मैं सबसे पहले फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। मैं राइट हैंड साइड लिखूँगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे a की जगह लिखूँगी 2a स्क्वायर और b की जगह 25b स्क्वायर 25b स्क्वायर। अब ये जो मेरी सेंटर वाली वैल्यू आई है 2a स्क्वायर 25b स्क्वायर, इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐड हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी। ये ऐसा करने से जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेप लिखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a स्क्वायर 25b स्क्वायर to make it a perfect square। क्योंकि इसका फार्मूला नहीं होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो हमने इन दोनों को यूज़ करने के लिए हमने इसको फार्मूला में पुट किया है। तो हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए ये वैल्यू अगर यहाँ ऐड हो रही है तो इट मीन्स मैं आगे जाके उसको क्या कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी वैल्यू को इस तरीके से लिखूँगी। यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने ये लिख दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ जगह बना के -2। आप लोगों को मसला होगा समझने में, मैं अगेन इस स्टेप को कर देती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 2a स्क्वायर 25b स्क्वायर 25b स्क्वायर। इसी के आगे मैं माइनस करके लिखूँगी 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 25b
बी स्क्वायर, यानी मैंने इसी सेंटर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये स्टेप अब मैं यहाँ से काट देती हूँ क्योंकि ये चीज़ इसके आगे ही लिखनी थी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हमने सेंटर वाली वैल्यू को क्यों सब्ट्रैक्ट किया। अब ऐसा करने से होगा क्या, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो हमने इसको फॉर्मूले में क्लोज किया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह मैं क्या लिखूँगी 2a स्क्वायर और b की जगह 25b स्क्वायर, और माइनस के साथ मैं इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 2 2 4 एंड 4 25 100 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये टर्म जो है ये हो गई है मेरे पास a और ये टर्म हो गई है b, तो मैं यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों पे स्क्वायर है, बराबर होता है ये a प्लस बी a माइनस बी के। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू यही आ जाएगी 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, a पर स्क्वायर है और b पर स्क्वायर है, तो इसलिए मैं सिर्फ a b लिखूँगी। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला में ओपन करेंगे तो एक दफ़ा आएगा प्लस में और एक दफ़ा आ जाएगी वैल्यू माइनस में, तो 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, ये आ गई a की वैल्यू और b की जगह मैं लिख दूँगी 10ab। इसी तरीके से मैं यहाँ भी लिखूँगी a की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10ab, तो ये हो गया मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से मैं एक और सवाल कराऊँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने एक्चुअली किया क्या है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, 1 प्लस 4b4, अगेन सेंटर में प्लस का साइन आ रहा है, पावर इवन नंबर है तो 1 की पावर भी कुछ भी हो तो हम उसको 1 ही आता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के आप क्वेश्चन कॉपी करते हैं, मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ। सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a हो गया 1 और b की जगह क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 2b स्क्वायर, क्योंकि 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब अगेन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप फार्मूला लिखेंगे, मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यही वैल्यू जो प्लस हो रही है यहाँ आके क्या हो जाएगी माइनस 2ab, तो a की जगह 1 b की जगह 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे भी a की जगह 1 और b की जगह 2b स्क्वायर। इसके बाद आप लिख देंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2b स्क्वायर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यही स्टेटमेंट आप सेम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, हम इसको फॉर्मूले में क्लोज करते हैं। प्लस का फॉर्मूला है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है 1 और b है 2b स्क्वायर। माइनस का साइन एज इट इज़, ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 2 4b स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी और b की जगह हो जाएगा 2b, क्योंकि 4 स्क्वायर होता है 2 का और b पे स्क्वायर है जो बाहर आ गया है, तो अंदर हम सिर्फ b ही इसको पुट करेंगे। तो अब जब मैं फार्मूला ओपन करूँगी, एक दफ़ा फार्मूला आएगा प्लस का और एक दफ़ा फार्मूला आएगा माइनस का, तो a की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2b स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 2b। इसी तरीके से a की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2b स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 2b। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, लेकिन आप पावर देख सकते हैं सारी इवन नंबर हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो हम a4 और a स्क्वायर का हम फार्मूला नहीं बना सकते क्योंकि एक ही जैसा वेरिएबल एक फार्मूले में नहीं आता। तो हम यहाँ पे a4 और a स्क्वायर को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको पहले अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा a4 प्लस 1, इनको मैंने एक जगह कर लिया, और प्लस a स्क्वायर को मैंने सेपरेट कर दिया, इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब मैं इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में करती आ रही हूँ। बीच में प्लस का साइन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह आ जाएगा a स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 1, ये प्लस a स्क्वायर एज इट इज़ मैं लिख दूँगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ओपन करते हैं।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो प्लस की वैल्यू है यही आगे आके माइनस होती है, -2ab। अब ये प्लस ए स्क्वायर जो था वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पे आप वही स्टेटमेंट लिख लेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला। वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह 1, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह 1। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला क्लोज हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस ये मल्टीप्लाई करूँगी 2 और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो -2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़। अगेन ए स्क्वायर प्लस 1 पे होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो सिर्फ 1 बचा, यानी ए स्क्वायर। अब ये टर्म हो गई आपके पास ए और ये टर्म हो गई बी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह आ जाएगा ए। इसके बाद हम फार्मूला ओपन करेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह आएगा ए। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस 1 बी की जगह आ जाएगा ए। तो ये हो गया आपका आंसर। सेम इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन उसमें एक स्टेप और ज़्यादा है, तो मैं आपको वो हाफ क्वेश्चन करके बता रही हूँ, उसके बाद आप उसको खुद कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1। सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ पावर का फ़र्क है। तो अगेन मैं फॉर्मूले को अरेंज करूँगी, A8 प्लस 1 इसको मैंने एक जगह कर लिया और प्लस A4 अलग से लिख दिया है। हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस A4 एज इट इज़। अब यहाँ आ जाएगा ए की पावर 4 क्यों रखा, क्योंकि पावर 8 चाहिए थी मुझे, बाहर स्क्वायर है तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, बी की जगह आ जाएगा 1। अब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहीं पे मैं लिख दूँगी -2ab प्लस A4 एज इट इज़, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूँगी वही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला। ए की जगह आ जाएगा A4 बी की जगह 1, बी की जगह 1, ए की जगह A4 बी की जगह 1। ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और -2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2A4 प्लस A4 एज इट इज़। नाउ A4 प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ एंड माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का रहेगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 A4। अब ये टर्म हो गई है मेरे पास A और ये टर्म हो गई है B। तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आ जाएगा A4 प्लस 1 और बी की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला एक दफ़ा प्लस के साथ लिखूँगी और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ए की जगह आ जाएगा A4 प्लस 1 और बी की जगह ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा A4 प्लस 1 और बी की जगह ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 3 का डबल है। ठीक है, अब आप गौर से देखें तो आपके पास A4 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, ये जो आपके पास ब्रैकेट आया है और जो क्वेश्चन था वो क्या है, सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके आगे से इस वाले पे यही स्टेप फॉलो करेंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अगेन इसको अरेंज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है तो इसको आप कुछ नहीं छेड़ेंगे, इस ब्रैकेट को आप लास्ट में एज इट इज़ लेके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसके आगे आप इसको खुद कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, पार्ट 4 मैंने आपको हाफ करा दिया है। इसके बाद पार्ट 5, 6, 7, 8 सेम एज इट इज़ इसी मेथड से होंगे यूज़। इसमें आप क्या करेंगे, वही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला काम करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो आप फार्मूले को अरेंज करेंगे। मैंने आपको फार्मूला अरेंज करना बताया है। आप 16A4 और 81B4 को एक साथ करेंगे और 97A स्क्वायर बी स्क्वायर को साइड पे कर देंगे, और फिर इन दोनों पे वही फॉर्मूला अप्लाई करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला काम करेंगे।
8 में भी आपने यही करना है, इसको पहले अरेंज करना है। 9x4 और 16z4 को आप एक साथ कर लेंगे और 28x² को सेपरेट कर देंगे, देन आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है आपके पास, x² माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz प्लस x प्लस y प्लस z। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम 2ab वाली वैल्यू देखते हैं, जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab आता है ओपन करने से, हम वो वैल्यू देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2ab वाली वैल्यू क्या है, 2yz। इट मीन्स हम जिस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे उसका a क्या है y और b क्या है z। तो इट मीन्स ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। लेकिन फ़र्क क्या है कि a के साथ किसका साइन आ रहा है, माइनस के साथ, और फॉर्मूले में कभी भी फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन नहीं होता। तो अगेन हम क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। सो x² तो एज इट इज़ आ जाएगा, और अब हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे इन तीनों टर्म से। तो मैं पहले माइनस का साइन लगाऊंगी और यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगी, तो ये हो जाएगा y² प्लस z² प्लस 2yz। अब ये तीनों टर्म्स प्लस की हो गई और ये लास्ट में प्लस x प्लस y प्लस z एज इट इज़। अब हमारे पास हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये फॉर्मूला है। पहले मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, y² प्लस 2yz प्लस z²। ना प्लस x प्लस y प्लस z, ये ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई हुआ है, तो मैं इसको फार्मूले में क्लोज करूँगी, a प्लस b का होल स्क्वायर, सो y और z का होल स्क्वायर। ना प्लस x प्लस y प्लस z जो है वो मेरे पास क्या आ गया, एज इट इज़। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये टर्म हो गई है हमारे पास a और ये टर्म हो गई है b। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट बनाऊंगी, एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b। a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा y प्लस z। इसी तरीके से a की जगह आ जाएगा x और b की जगह y प्लस z, क्योंकि आगे प्लस का साइन है और माइनस का साइन होने की वजह से मैंने इस पर ब्रैकेट लगाया। नौ प्लस x प्लस वाई प्लस z एज इट इज़। अब ये आपके पास x प्लस वाई प्लस z एज इट इज़ है, ये x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस z। नौ प्लस x प्लस वाई प्लस z एज इट इज़। अब x प्लस वाई प्लस z कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, तो x प्लस वाई प्लस z मैंने कॉमन ले लिया। इस टर्म में आपके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई माइनस z प्लस का साइन, और इस टर्म में x प्लस वाई प्लस z तो बाहर कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या रह गया आपके पास 1। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी जो है मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 5.2 की वीडियो बना के दी है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ के काम करना है। थैंक यू।